हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यूपी का पूरा जीके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको एक जगह समराइज़ किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है क्षेत्रफल की। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है। तो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश कितना है? 7.33% है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन है यूपी का? तो एरिया के बेसिस पे इंडिया में यूपी चौथे नंबर पर आता है। ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, राजधानी सबको पता है लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूपी की जो बाउंड्री है उसको कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। तो इसमें दिखाया गया 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश टच करता है। 8 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ठीक है, ये तो हमारे 8 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली, दिल्ली को भी टच करता है यूपी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। तो यूपी का एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन है वो? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनको सोनभद्र टच करता है। नेक्स्ट है, सीमावर्ती देश। तो यूपी की बाउंड्री को सिर्फ एक ही देश टच करता है, वह है नेपाल। नेक्स्ट है, प्रमुख नदियाँ। यूपी की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा नदियाँ हैं। देश में प्रथम स्थान। तो गेहूं के प्रोडक्शन में, गेहूं उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। कुल खाद्यान्न उत्पादन, टोटल जो हमारा खाद्यान्न का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। कुल सब्जी उत्पादन, अब ये देखिए नया डेटा है। अभी तक इसका आंसर हम लोग याद करते थे वेस्ट बंगाल, लेकिन अब वेस्ट बंगाल को रिप्लेस कर दिया है यूपी ने। तो अब सब्जी प्रोडक्शन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में भी पूरी भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ चुका है। दूध उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। कुल पशुधन, इसके मामले में भी यूपी नंबर 1 है। गन्ना उत्पादन के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। आलू उत्पादन के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। रेल मार्ग, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस, ये इन सब चीज़ों के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। नेक्स्ट है मौसम। ग्रीष्म, वर्षा, शीत, 3 हमारी ऋतुएं हैं। ग्रीष्म हमारी मार्च से जून का जो महीना है वह ग्रीष्म है। वर्षा मध्य जून से, कह लीजिए यूपी की बात की जाए तो हमारे यहाँ लगभग जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हमारे यहाँ आता है मानसून। ठीक है, तो मध्य जून से सितंबर तक का जो समय है वो वर्षा ऋतु में आता है। और शीत ऋतु की बात की जाए तो ये अक्टूबर से फरवरी तक का जो समय पीरियड है, ठीक है, इसको कंसीडर किया जाता है शीत ऋतु में। नेक्स्ट है जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर तो हमारी कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 19,98,00,000 12,341। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन थी। ये 2011 का आंकड़ा है, अभी तो शायद 23 करोड़ या 24 करोड़ तक पहुंच चुकी। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या का यूपी में कितना रहता है? 16.50% रहता है। ठीक है, इसमें महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं हैं 9,53,00,000। ठीक है, बाकी डेटा आगे दे रखा है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष हैं लगभग 10 करोड़। अब ये इंपॉर्टेंट है कि स्त्री पुरुष अनुपात, मतलब सेक्स रेशियो कितना है? सेक्स रेशियो है 912। ठीक है, यूपी का सेक्स रेशियो कितना है? 912। भारत का सेक्स रेशियो है 943। जनसंख्या घनत्व कितना है? 823 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमारे यूपी का जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर। तो 2001 से 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? 20.2% के रेट से हुआ है। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे राजकीय भाषा। तो हिंदी और उर्दू ये हमारी 2 यूपी की राजकीय भाषाएं हैं। और राजकीय चिन्ह तो आपको ये देखिए लोगो बना हुआ है, इसमें क्या क्या है? एक मतलब कि 2 मछलियाँ दिख रही हैं आपको और तीर धनुष दिख रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है। ठीक है, और कुछ जगह इसको टेसू भी बोलते हैं।
है ना। तो ऑप्शन में आपको टेसु भी लिखा मिल सकता है। तो राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष क्या है हमारा, अशोक हमारा राजकीय वृक्ष है। उसी तरह उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा हमारा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, ये हमारा राजकीय पक्षी है। इस वक्त राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल इस वक्त की राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो शहर में लगभग 22.3% लोग रहते हैं और ग्रामीण जनसंख्या अभी भी 77.7% है, ठीक है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित संख्या कितनी है, ये 2011-12 का डेटा है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार 29.43% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो 32.94% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2013-17 का डेटा है। कुल व्यक्ति मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 65 ईयर है, पुरुषों की 64.3 है और महिलाओं की है 65.6। धर्म के अनुसार जनसंख्या, तो यूपी में हिंदू की जो जनसंख्या है वो है 79.73%, मुस्लिम है 19.26%, सिख है 0.32%, ईसाई हैं 0.18%, जैन है 0.11%, बौद्ध हैं 0.10% और बाकी जो उतने भी धर्म हैं वो हैं 0.01%। जो किसी भी धर्म को नहीं मानते तो लगभग 0.29% लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है कुल साक्षरता दर, तो यूपी की जो लिटरेसी रेट है वो है 67.7%। पुरुषों की बात की जाए तो यह है 77.3%, स्त्रियों की बात की जाए तो यह है 57.2%। अब बात की जाए नगरीय साक्षरता दर, 2011 का डेटा है, तो नगरीय साक्षरता दर है हमारी 75% और ग्रामीण साक्षरता दर है 65%। यदि नगरीय साक्षरता की बात की जाए तो उसमें पुरुष 80% शिक्षित हैं 80.4% और स्त्रियां हैं 69.2%। यदि हम ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण हमने अभी देखा, ग्रामीण साक्षरता दर हमारी है 65.5%, उसमें पुरुष की है 76.3% और स्त्रियों की है 53.7%। नेक्स्ट है प्रशासनिक इकाइयाँ, मार्च 2020 का डेटा है। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। मंडल कितने हैं, 18। जिले कितने हैं, 75, ठीक है। एक लेखपाल में दोनों क्वेश्चन आए थे, सुबह वाले में मंडल पूछा है, शाम वाले में जिले पूछा है, ठीक। नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या कितनी है, लगभग 915 है। ग्राम पंचायतें कितनी है, 2021 का निर्वाचन जो हुआ था उसके बेसिस पे है, लगभग है 58,176, इतनी हमारी ग्राम पंचायत थी। न्याय पंचायतें कितनी हैं, अब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। 2017 की अधिसूचना के अनुसार न्याय पंचायत यूपी में अब नहीं है। तहसीलों की बात की जाए तो यूपी में तहसील है 351 और विकास खंड की बात की जाए तो 826, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का ये डेटा है, विकास खंड 2021 तक 826 है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत हैं 517, स्थानीय निकाय निदेशालय नगर पालिका परिषद हैं 200, नगर निगम है 17, कुल राजस्व ग्राम है लगभग 1,06,774 और आबाद ग्राम कितने हैं, वो हैं 97,814। सहकारिता, प्रावधिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं, 7,479। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है 50। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखाएं कितनी है, 323। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात की जाए, एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय हैं लगभग 5,113। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय हैं कितने, 2,360। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय हैं लगभग 1,567। नेक्स्ट है विद्युत की बात की जाए, 2019-20 का डेटा है। उत्पादन लगभग कितना होता है, 2,620 करोड़ किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट आवर, इतना हमारा प्रोडक्शन है यूपी का। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग कितना होता है, यहाँ पे 401 किलोवाट आवर है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 115 किलोवाट आवर हो रहा है। प्रदेश में
विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है? तो ये 30 अप्रैल 2022 तक का डेटा है, वो है 31,307.29 मेगावाट। इसमें राज्य क्षेत्र के तहत 6,679.70 मेगावाट, निजी क्षेत्र है 11,214.45 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र की तहत है लगभग 13,413.14 मेगावाट। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, इसकी स्थापना कब हुई है? 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, इसकी स्थापना हुई है 1998 में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है, 1942 में इसकी स्थापना हुई। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर में है, इसकी स्थापना हुई है 1989 में। परिवहन एवं संचार, कुल परिचालित मार्ग की लंबाई कितना है? 712,000 किलोमीटर। डाकघर कितने हैं? 17,670। दूरदर्शन केंद्र हैं 3, आकाशवाणी केंद्र है 13। प्रदेश में राजकीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 12,245 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में हमारा दूसरे स्थान में, पहले पे है महाराष्ट्र। प्रदेश से होकर गुजरने वाली सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या कितना है? 19। अब इसको पुराना नाम क्या था इसका? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, नेशनल हाईवे 2 था, लेकिन प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH-19। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई 1972 में। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक कितनी है? 165.537 किलोमीटर। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में बनाया गया। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर में 1859 में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में स्टार्ट हुई थी इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी तक के लिए। भाषानुसार जनसंख्या प्रतिशत, हिंदी बोलने वाले हमारे यूपी में है 94.08, उर्दू है 5.42, पंजाबी 0.25, बंगाली 0.12। जन प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पूछा गया है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9, ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया है। किसान वही योजना कब यूपी में आई थी? 1992 में आई थी। चकबंदी योजना 1954 में। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में इसको बनाया गया था। सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। किसान मित्र योजना, इसको 18 जून 2001 में लॉन्च किया गया था। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इसको 2009 में लेके आया गया है। किसान रथ योजना 2010-11 में आई है। ऊर्जा शहरी योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन 387 ग्राम प्रतिदिन, ये और भारत में कितना है? 406 ग्राम प्रतिदिन। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। कृषि निर्यात जोन क्या है? ये भी एक बार मैचिंग में आया है। आलू वाला कृषि निर्यात जोन है आगरा में, लखनऊ में है आम का और सहारनपुर में भी है आम का। नेक्स्ट है सिंचाई की। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165 लाख हेक्टेयर, इतना हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 143.3 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है? 86.6% है। फसल गहनता यूपी की कितनी है? 162.4% है। नेक्स्ट है सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 216 लाख हेक्टेयर। कुल सृजन योग्य सिंचित क्षमता 378 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचन क्षमता का उपयोग 297 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट है विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत। तो नलकूप से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ यूपी में होता है, लगभग 74.9% जो भी इरिगेशन है नलकूप से हो रहा है। इसके बाद है नहर 15.2%, इसके बाद है कुएँ 8.7%, तालाब और झील 0.5% और अन्य माध्यमों से 0.7% तरीके से हम इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है वन एवं वन्य जीव। ISFR 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? तो 17,384 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? 11,560 वर्ग किलोमीटर।
संरक्षित वन क्षेत्र है 296 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत क्षेत्र है 5528 वर्ग किलोमीटर। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? 7.22%। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत कितना है? तो यह है 9.23% भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? लगभग आपका डेटा है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र बहुत कम है हमारे यहाँ 6.15% है। ठीक है। अधिसघन वन कितने हैं? केवल 1% है। मध्यम सघन वन है 1.67%। खुले वन है 3.39%। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र अभ्यारण्य कितने हैं? 28 हैं। वन्य जीव विहार कितने हैं? 11। पक्षी विहार है 14। राष्ट्रीय उद्यान है 1 दुधवा। ठीक है। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 2 दुधवा के अतिरिक्त। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले क्रमशः कौन है? तो देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा जो हमारा फॉरेस्टेशन है वो है सोनभद्र में और सबसे कम है भदोही में। सबसे पुराना वन्य जीव विहार 1957 चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक है। 1957 ये सबसे पहले बनाया गया था। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है? हस्तिनापुर। ठीक है। 2073 वर्ग किलोमीटर का। सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। कहाँ है? ललितपुर में। सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार ये कहाँ है? लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ है? कन्नौज में है। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी वन जीव विहार ये कहाँ है? सेखा पक्षी वन्य जीव विहार अलीगढ़ का। पहला ग्राम वन यह है वेल हत्थी ग्राम सोनभद्र में है। अब खनिज की बात की जाए तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय इसको बनाया गया है 1955 में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 में इसको बनाया गया। प्रथम खनिज नीति MI आई है दिसंबर 1998 में। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा भी दिया गया इसी नीति के अनुसार। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। और हीरा ये पाया जाता है हमारे बांदा में। नेक्स्ट है उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग क्या है उत्तर प्रदेश का? वह है हथकरघा उद्योग। बहुत बार आया है। ठीक है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 हैं। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में बनाई गई 1903 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चीनी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? अभी भी हम प्रथम पे हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? कानपुर को। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड यदि कानपुर से आप लखनऊ की तरफ जाओगे तो ये आपको मिलता है बोर्ड लगा हुआ, लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के HAL द्वारा अधिग्रहण से गठित ये नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। आयुध उपस्कर कारखाना ये कानपुर में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र अभी खोला गया 2021 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक तरीके से लखनऊ में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। उर्वरक कारखाना इफ़को कहाँ है? हमारा आंवला बरेली में है। और फूलपुर प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर में भी है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर गाज़ियाबाद में है और परतापुर मेरठ में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी में है, वाराणसी में है और जगदीशपुर अमेठी में है। नेक्स्ट है औद्योगिक संस्थान। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कहाँ है? कानपुर में है। 1952 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर 1954। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ 1972। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966। वर्ष 2008 में इसका नया नाम दिया गया उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ में है 2015।
उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा है 1974 में। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा कानपुर में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, यह है गोरखपुर में। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर में है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ में है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा भदोही में है। नेक्स्ट है पर्यटन। पर्यटन विभाग कब बनाया गया? 1956 में। पर्यटन निदेशालय बनाया गया 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में। उत्तर प्रदेश को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998 में। नई पर्यटन नीति 2018 में आई। हेरिटेज आर्क में कौन कौन है? 3 हैं, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में बनाई गई थी। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास करने के लिए बनाई गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन है? ताजमहल, इसको 1983 में ऐड किया गया था। आगरे का किला 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें कौन है? रामलीला 2008 में ऐड किया गया और कुंभ मेला 2017 में ऐड किया गया। मानसी कांसी राम पर्यटन प्रबंध संस्थान, ये कहाँ है? चिन्हट लखनऊ में है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं साहित्यिक तत्व। राज ललित कला अकादमी लखनऊ में है 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है 1969। पूर्व नाम था इसका उत्तर प्रदेश नाट्य भारती, 1963 में इसका नाम था। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है। भारतीय कला भवन वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में इसकी स्थापना हुई। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन हमारा? यूपी का कथक है। भातखंडे संगीत संस्थान 1966, अब इसका नाम क्या हो गया? भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय। नोट, पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम था। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया और अब इसका नाम हो गया भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, 1957 की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार प्रयागराज है, 1974 में। सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा, कितने? 86। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कौन है? मथुरा है। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। सुलहकुल उत्सव लगता है आगरा में। चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तबला एवं सितार का आविष्कार किया है अमीर खुसरो में। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं शिक्षा की। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है? कानपुर में, इसको 1997 में बनाया गया। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान, जेके देख के आपको समझ में आ गया होगा कानपुर का है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ बन रहा है? रायबरेली एवं गोरखपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ? सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। डीम्ड विश्वविद्यालय हैं 7, यूजीसी सूची में अभी भी 9 हैं। राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालयों सहित है 34, यूजीसी सूची में 31 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6, निजी विश्वविद्यालय हैं 32, कुल विश्वविद्यालय या डीम्स सबको मिला के हैं 79। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम, अब ये याद करने हैं सबके सब।
लखनऊ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है, ये तो याद हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, ये भी याद हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद हो जाएगा, प्रयागराज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है। पॉलिटेक्निक कितने? 166। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है 305। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 12। मेडिकल कॉलेज हैं 22। इसमें सब कुछ ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं है। प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय क्या है? माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, अभी सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर में बनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में बन रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफ फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रपोज्ड है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बन रहा है। प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में बन रहा है। महाराज सुलहदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थानों की बात की जाए तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ? ये भी लखनऊ में ही है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा वेटनरी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, बहुत बार आया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, इसका पुराना नाम है सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध लिखा है, सुगंध पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP कहाँ है? लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल का ये लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में बहुत बार आया है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये है नोएडा में। VB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। पार्क एवं सिटी की बात की जाए तो डिफेंस पार्क कहाँ से गुजरेगा? कानपुर, झांसी, आगरा एवं लखनऊ। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ एवं गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ से निकलेगा? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद में है। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा सिटी, ये कहाँ? कानपुर एवं उन्नाव के बीच में बनाई जा रही है। ट्रांस गंगा सिटी ये उन्नाव में बन रहा है। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में बन रहा है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाज़ियाबाद में बन रहा है। दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में बन रहा है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया में है। लेदर पार्क आगरा में है। मेगा लेदर पार्क कानपुर में है। निर्यात संवर्धन और औद्योगिक पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर एवं आगरा में है। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर में है। साइंस पार्क संडीला, हरदोई एवं लखनऊ में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है बंथर, उन्नाव में, बहुत बार आया है क्वेश्चन। एप्रल टेक्सटाइल पार्क ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद में है। मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में है। साइबर सिटी कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
पार्क ऑफ इंडिया STPI मुख्य केंद्र निदेशालय कहाँ है? नोएडा में है। अन्य STPI केंद्र कहाँ है? नोएडा के अलावा कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ। लायन सफारी इटावा में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में है। मेडी सिटी चक गजरिया लखनऊ में है। मेडिटेक उद्यमिता केंद्र यह है SGPGI लखनऊ में है। बेब सिटी गाज़ियाबाद। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। एग्रो पार्क बाराबंकी एवं बनारस में है। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ बनारस में है। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद में। परफ्यूम पार्क कहाँ है? कन्नौज में है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ भारत और यूपी का इन्होंने एक तरीके से जनगणना वगैरह का एक कंपैरिजन दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। जनगणना की बात की जाए तो जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश में हुई थी 20.23% के हिसाब से, और भारत में हुई थी 17.7 के हिसाब से। जनघनत्व हमने पहले भी देखा है, यूपी का 829 है 829, और इंडिया का है 382। नगरीकरण की बात की जाए तो यूपी में 22.3% नगरीकरण हुआ है। यदि भारत की बात की जाए तो 31.2%। और लिंगानुपात सेक्स रेशियो यूपी में है 912 और देश में है 943। साक्षरता दर की बात की जाए उत्तर प्रदेश और भारत के बीच में तो व्यक्ति यूपी में ओवरऑल देखा जाए तो 67.7% साक्षरता है, भारत में है 73%। यदि बात की जाए पुरुषों की तो पुरुष साक्षरता है यूपी में 77.3%, भारत में है 80.9%। स्त्रियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 57.2% महिलाएं शिक्षित हैं, और भारत की बात की जाए तो 64.6% हमारी लिटरेसी रेट है। अब बात करते हैं ग्रामीण की, तो ग्रामीण साक्षरता की बात की जाए, ये साक्षरता ही चल रहा है। ग्रामीण साक्षरता में व्यक्ति ओवरऑल है 65.7% और इंडिया की भी है 67.8%। पुरुष है 76.3% यूपी में और 77.2% है देश में। स्त्रियों की बात की जाए तो 53.7% जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं, और पूरे भारत की बात की तो 57.9% है। नगरी की बात की जाए तो ओवरऑल 75% नगरी यूपी की जनसंख्या वो हमारी शिक्षित है। भारत की बात की जाए तो 84% लोग जो शहरों में रहते हैं वो एक तरीके से नगर में रहते हैं वो शिक्षित हैं। उसमें पुरुषों की बात की जाए तो 80% पुरुष हैं यूपी में और स्त्री हैं 69.2%। और यदि भारत की बात की जाए तो पुरुष हैं 88.8% और स्त्रियां हैं 79.1%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 20.7% और भारत में है 16.6%। कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भारत में है केवल 0.6% और भारत में है यूपी में 0.6% और भारत में 8.61%। नेक्स्ट है जन्म दर। कुल उत्तर प्रदेश प्रति हज़ार में जन्म दर कितनी है? यूपी की वो है 25.4%, भारत की है 19.7%। ग्रामीण में यदि ग्रामीण बात की जाए जन्म दर में 26.4% है यूपी में, भारत में है 21.4%। नगरीय है अभी भी नगर में बहुत ज़्यादा है 22.3% है और भारत में 16.4% है। मृत्यु दर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की मृत्यु दर है 6.5% और भारत की है 6%। यदि मृत्यु दर ग्राम की बात की जाए तो 66.9% है, भारत में है 6.5%। नगरीय की बात की जाए तो 5.3% है यूपी की और 5% है भारत की। शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो कुल है उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर है 41, ग्रामीण में 44, नगर में 31। यदि हम भारत की बात की जाए तो कुल मृत्यु दर है हमारा 30, ग्रामीण में है 34 और नगरीय है 20%। ठीक है। अब भारत में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान, तो अब यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पशुपालन एवं बागवानी उत्पादन में है। कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन, आंवला उत्पादन, मांस उत्पादन, इन सब में यूपी नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कुल सिंचित क्षेत्रफल, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल, इन सब मामलों में है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है खाद्यान्न के प्रोडक्शन में, गेहूं के प्रोडक्शन में, गन्ना के प्रोडक्शन में, आलू के प्रोडक्शन में।
भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? यूपी की है। बैंक शाखाएं सबसे ज़्यादा यूपी में है। डाकघर सबसे ज़्यादा यूपी में है और समाचार पत्र भी सबसे ज़्यादा यूपी में है। ठीक है, अब थोड़ा सा डेटा और है यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो अब डेटा दे रखा है, इतना है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? केवल 0.6% है यूपी में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? सोनभद्र में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन है? सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बागपत। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था 2003 में। प्रमुख हस्तशिल्प: चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने तथा फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल का काम, ये सब हमारे प्रमुख हस्तशिल्प हैं। उसी तरह आगे की बात की जाए, प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत, भरतहरि। और प्रमुख लोक नृत्य हैं कटघोड़ा, चारकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, धोबिया, राई, थारू और सैरा। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया कि हमने कहाँ से डेटा लिया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन